Wish you a very good morning. A warm welcome to my next class of competitive English. Competitive English means English for competitive exams, for competition exams. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली किसी वर्ड के मीनिंग्स नहीं पूछे जाते, बल्कि आपको क्लाउड्स में या किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे। आज हम जिस एक्टिविटी को लेकर ये एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्टिविटी है कलेक्टिव नाउन्स के यूसेज से रिलेटेड। आपको जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड पर रेड इंक में कुछ वर्ड्स लिखे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कलेक्टिव नाउन्स। यू हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन अबव एंड fill in the most suitable collective nouns in the sentences given below. हो सकता है इस एक्सरसाइज में 20 सेंटेंसेस हैं, हो सकता है ये ऊपर दिए गए वर्ड्स 20 या मोर देन 20 भी हो सकते हैं। You have to find out, you have to choose the most suitable collective noun or word and fill in the sentences given below. कई बार हमें इन वर्ड्स के मीनिंग का पता हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार बिना वर्ड के मीनिंग पता हुए भी हम सुटेबल वर्ड को सेंटेंसेस में फिल इन कर सकते हैं, एक्सरसाइज को करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक ये है कि आप जब इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस से मीनिंग डिड्यूस करेंगे, एक मीनिंग का अनुमान लगाएंगे और पता करेंगे कि कौन सा वर्ड आएगा और कौन सा नहीं। कई बार हम बहुत सारे सेंटेंसेस में तो कर सकते हैं। आप वन बाय वन करने की अपेक्षा पहले केवल उन सेंटेंसेस में कलेक्टिव नाउन्स को फिल इन कीजिए जिनको आप जानते हैं, उनको टिक करते चले जाइए। बचे हुए वर्ड्स को सेकंड राउंड में जब आप फिल इन करेंगे तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से एप्रोप्रिएट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन को आप सेंटेंसेस में फिल इन कर पाएंगे। आइए हम इन वर्ड्स को, इन कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ते हैं और दिए गए सेंटेंसेस में इनको सूटेबली फिल इन करने की कोशिश करते हैं। आपको इसी तरीके की एक्सरसाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगी और क्लाउड्स में जो वर्ड्स दिए होंगे उनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यहां फिल इन करना होता है, जैसे ट्रूप, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, स्टाफ, फ्लीट, क्लास, कैवलकेड, ब्रूड, ऑडियंस, गैलेक्सी, टीम, क्राउड, क्लस्टर, ज्यूरी, पब्लिक, कमिटी, फ्लॉक, हेप, वेड्स, कांग्रेगेशन, ट्रूप। ये डिफरेंट प्रकार के 21 कलेक्टिव नाउन वर्ड्स यहां दिए हुए हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको सबके मीनिंग आते हों, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गो थ्रू द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को पढ़िए और एक कंटेक्चुअल मीनिंग निकालिए। ये सेंटेंस आपको बताएगा कि यहां कौन सा वर्ड फिल इन किया जा सकता है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस एक्सरसाइज को अपने आप सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं एंड देन सोल्व द एक्सरसाइज विद मी। पहला सेंटेंस है, हियर कम्स द डैश ऑफ इंडियन आर्मी। हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं। हियर कम्स द डैश ऑफ इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी का इनमें से क्या आता है? इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? मीन्स ग्रुप ऑफ सम पर्संस, सम थिंग्स, वही तो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द ट्रूप ऑफ इंडियन आर्मी। हियर कम्स द ट्रूप ऑफ इंडियन आर्मी। यहां पर हम इस ट्रूप को फिल इन कर देंगे और ट्रूप का यूज यहां पर हमने कर दिया है, TROOP। Next is, the dash of stars was clearly visible.
द डैश ऑफ स्टार्स, कुछ स्टार्स के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। यहां देखिए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इसको हमने यूज कर दिया और यहां लिख दिया हमने क्लस्टर ऑफ स्टार्स। यहां हम टिक भी कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, क्लस्टर को हमने 2 में फिल इन किया। There was a dash of entertainers at the party. Dash of entertainers, एंटरटेनर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स में से एक बार आपको जाना होगा और फिर आप पाएंगे कि उसको हम क्या कहते हैं या क्या नाम दें। डैश ऑफ एंटरटेनर्स, ट्रूप, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा एटसेट्रा। यहां पर एंटरटेनर्स के ग्रुप को हम ट्रूप कहते हैं। आपको इस वर्ड ट्रूप और इस वर्ड ट्रूप के बीच के अंतर को समझना होगा। TROOP means a group of soldiers, while TROUPE means a group of entertainers, मनोरंजन करने वालों का समूह। तो यहां पर हम ट्रूप लिख देंगे, ट्रूप ऑफ एंटरटेनर्स। नेक्स्ट इज देयर आर मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको सूटेबल वर्ड की तरफ इशारा करेंगे। देयर आर मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द डैश। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस में होते हैं? ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा। और यही वर्ड ऊपर दिया हुआ भी है, ऑर्केस्ट्रा। यहां पर हमने इस सेंटेंस में ऑर्केस्ट्रा को भर दिया और यहां पर लिख दिया हमने फॉर। नेक्स्ट इज देयर आर मैन, नेक्स्ट इज वी हैव ए लार्ज डैश ऑफ चिकन्स। चिकन्स के ग्रुप को हम ब्रूड कहते हैं। देयर आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ मीन्स ब्रूड ऑफ चिकन्स। इस प्रकार से ऊपर वाले वर्ड्स में कलेक्टिव नाउन्स में से जो नाउन्स आप यूज करते चले जाएंगे वो कम होती चली जाएंगी। अब आपका ध्यान उन पर नहीं जाना चाहिए, केवल बचे हुए वर्ड्स में से ही बाकी सेंटेंसेस में कलेक्टिव नाउन्स फिल इन करनी है। 6th सेंटेंस, आई नीड सम डैश ऑफ 100 रुपी नोट्स। मुझे 100 के नोट्स की कुछ चाहिए। क्या चाहिए? 100 के नोट्स की गड्डियां होती हैं, आपने देखा होगा। हम विवाह शादी में या किसी फंक्शन में नए नोट्स की गड्डियां लेकर आते हैं, बैंक से लेकर आते हैं। गड्डियों को हम वैड्स कहते हैं, वैड्स। अब यहां पर अगर आपको पता भी नहीं है कि गड्डियों को वैड्स कहते हैं तो आप बाकी कलेक्टिव नाउन्स पर नजर दौड़ा सकते हैं। बाकी के बारे में आपको पता होगा कि इसे टीम तो नहीं कह सकते, क्राउड तो नहीं कह सकते। क्या बचा हमारे पास? तो इस प्रकार से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैड्स 6, आई नीड सम वैड्स ऑफ 100 रुपी नोट्स। नेक्स्ट इज द डैश ऑफ सेट सेल अर्ली इन द मॉर्निंग। शेल, यहां पर हम नौकाओं की शेल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आप यहां से देख सकते हैं। शेल, फ्लीट ऑफ शिप होता है, फ्लीट होता है। द फ्लीट सेट शेल अर्ली इन द मॉर्निंग, और फ्लीट को हमने यहां पर टिक करके यहां पर इसका नंबर डाल दिया। नेक्स्ट इज द लास्ट रिपब्लिक डे हैड 51 एलिफेंट्स। लास्ट रिपब्लिक डे मीन्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो सकता है, रिपब्लिक डे परेड हो सकता है, लेकिन सेलिब्रेशन और परेड वर्ड्स यहां क्लाउड्स में नहीं दिए गए। इसका मतलब सेलिब्रेशन और परेड के लिए, प्रोग्रेशन के लिए कोई ना कोई दूसरा वर्ड होगा, और वो वर्ड है कैवेलकेड। कैवेलकेड, जिसे हम परेड कह सकते हैं। द लास्ट रिपब्लिक डे कैवेलकेड, इसको हम यहां यूज कर देंगे हैड 51 एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज दे पिक्ड अप सम स्टोन्स। उन्होंने स्टोन्स उठाए, कोई एजिटेशन था, उन्होंने स्टोन्स उठाए फ्रॉम द नियर बाय डैश,
नियर बाय। अब स्टोन्स कहां से उठा सकते हैं? कोई ढेर होगा स्टोन्स का, ढेर को हम हीप कहते हैं। फ्रॉम द नियर बाय हीप, हीप ऑफ स्टोन्स। हीप को हमने यहां यूज कर दिया और हीप को हमने टिक भी कर दिया। 9th सेंटेंस में हमने इसको यूज किया। नेक्स्ट इज और डैश वॉज इलेटेड। इलेटेड मीन्स हैप्पी और डैश वॉज इलेटेड एज वी हैड वन द मैच। अब आपको ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वन द मैच, अब मैच कौन जीतता है? टीम जीतती है, टीम ऑफ प्लेयर्स। इसलिए इसने हमें बता दिया कि इसमें क्या आएगा? टीम। और टीम वॉज इलेटेड और हमने टीम को भी यहां पर यूज कर दिया 10th सेंटेंस में। इस प्रकार से हम डिफरेंट सेंटेंसेस में इन कलेक्टिव नाउन्स को यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। 11th सेंटेंसेस, कैन वी काउंट ऑल द स्टार्स इन आवर डैश। अब स्टार्स कहां होते हैं? स्काई में होते हैं, लेकिन स्काई कलेक्टिव नाउन नहीं है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी हमने सुना है और गैलेक्सी वर्ड्स यहां पर है, तो हम यहां पर फिल इन कर देंगे गैलेक्सी। स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। नेक्स्ट इज द डैश गेव ए स्टैंडिंग ओवेशन टू द चीफ गेस्ट। जब भी कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो चीफ गेस्ट को खड़े होकर स्वागत कौन करते हैं? कौन करते हैं? ये जो बचे हुए वर्ड्स हैं इनमें से हमें ध्यान देना है। हर्ड तो करता नहीं, ऑडियंस। यस, ऑडियंस ही तो इवेंट में होती है। द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द चीफ गेस्ट। 12th सेंटेंस, ए डैश ऑफ 5 मेंबर्स वॉज कंस्टिट्यूटेड। अब 5 मेंबर्स की क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? यस, बचे हुए वर्ड्स में से हम देखेंगे हर्ड, पब्लिक, कमिटी। यस, कमिटी इज देयर। ए डैश ऑफ मीन्स अ कमिटी ऑफ। कमिटी की स्पेलिंग भी आप ध्यान में रखेंगे, MM, TTE। ये वर्ड कई बार स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। द कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स वॉज कंस्टिट्यूटेड। ए डैश ऑफ बर्ड्स was flying towards east। अब डैश ऑफ बर्ड्स, a flock of birds, और flock यहां पे होगा a flock of birds। Here is the word flock। A flock of birds was flying towards east। A dash of cattle। कैटल के डैश को हम हर्ड कहते हैं। A dash of cattle, a herd of cattle। A herd of cattle was grazing nearby। 16, not 15। 15 सेंटेंस हमारा बचता है। I have assigned homework to my dash। अब होमवर्क किसे देते हैं? कुछ बचे हुए वर्ड्स हैं। स्टाफ, स्टाफ को तो होमवर्क नहीं देते। क्लास, यस, क्लास को होमवर्क देते हैं। टू माई क्लास। यहां पर 15 सेंटेंस में हमने क्लास फिल इन किया। नेक्स्ट इज द डैश हर्ड द आर्गुमेंट्स एंड गेव इट्स वर्डिक्ट। दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुनकर उसने अपना निर्णय दिया, फैसला दिया। कौन देता है? कोर्ट में ज्यूरी देती है। द ज्यूरी हर्ड द आर्गुमेंट्स एंड गेव इट्स वर्डिक्ट। यहां हम ज्यूरी को टिक करेंगे। 17th सेंटेंस। नेक्स्ट इज द डैश वॉज ट्रूली इनकन्वीनियंट। The dash was truly inconvenient by the strike। स्ट्राइक से इनकन्वीनियंस हुई। किसको हुई? पब्लिक को हुई, लोगों को होती है, कॉमन पीपल को होती है। यस, पब्लिक, पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इज देयर। वी शैल फिल इन हियर द वर्ड पब्लिक। द पब्लिक was truly inconvenient। The public was truly inconvenient by the strike। इसके बाद हमारे पास केवल 2 सेंटेंसेस बचे हैं और वर्ड्स हमारे पास बचे हैं 3। स्टाफ, क्राउड, एंड द थर्ड वन इज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, हियर कॉन्ग्रीगेशन।
ये 3 वर्ड्स बचे हैं, 2 सेंटेंसेस बचे हैं। आइए देखते हैं। ही हैज इन्वाइटेड द एंटायर डैश ऑफ माई स्कूल। अब स्कूल का इंटायर कॉन्ग्रीगेशन नहीं होता, स्कूल का इंटायर स्टाफ होता है, तो हम यहां लिखेंगे एंटायर स्टाफ ऑफ माई स्कूल। 19th। अब हमारे पास केवल 2 वर्ड बचे हैं, एक कॉन्ग्रीगेशन और दूसरा जो वर्ड बचा है वो बचा है क्राउड। क्राउड, भीड़। लास्ट सेंटेंस इज लास्ट संडे द डैश एट द चर्च वॉज वेरी स्मॉल। और किसी भी रिलीजियस पर्पज के लिए जाने वाले कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। दिस इज द 20th वर्ड, कॉन्ग्रीगेशन। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में फिल इन कर सकते हैं, उनको टिक कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक ही वर्ड बचा, क्राउड, जिसका कहीं भी इस एक्सरसाइज में यूज नहीं हुआ। हो सकता है यहां पर ये वर्ड्स मोर देन 20, 25 भी दिए हो सकते हैं। आपको केवल सूटेबल वर्ड्स को यहां फिल इन करना है। इस तरीके की एक्सरसाइज में एक बार इसे रिकैप अवश्य करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही वर्ड 2 सेंटेंसेस में भी सूटेबल हमें लगता है, लेकिन विद ए स्लाइट वेरिएशन, उस वेरिएशन को ढूंढकर हम उन वर्ड्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में एक सेंटेंस में हमने यूज किया क्लस्टर ऑफ स्टार्स और दूसरे में गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो इस प्रकार से एक स्लाइट वेरिएशन यहां पर दिखता है। अगर हमने गलती से क्लस्टर वाले स्थान पर गैलेक्सी और यहां क्लस्टर भर दिया तो वी विल लूज मार्क्स, एंड वी डोंट वांट टू लूज मार्क्स। इसलिए जब हम रिकैप करेंगे तो फिर से हम समझ पाएंगे उस स्लाइट वेरिएशन को और हम उन वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। In this way, we can solve the exercise based on collective nouns or choosing the most suitable collective nouns and filling in the blanks in the exercise sentences given below. Have a lot of practice and go through. Thank you very much.